संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। एक कमाने जाता था जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी जूठन बचती उसे 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन तो तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसे नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो, ये तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला का वस्त्र ओढ़कर लौट गया। रसोई घर में सो गया और कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार का रसोई कर रही है। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठन थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। साथ में बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, जब परदेश जाओगे तुम कुछ काल तुम रहियो संतोषी से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निहानी अपना देखो धीरू में धीर, सुधी मति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकर। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़की ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी। वह सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब, ग्राहकों को माल देना, सारा काम करने लगा। साहूकार के रात 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पत्नी की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुखी देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से भी भूसी निकालकर उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और, बहने तुम किस देवता का व्रत करती हो, उसका कहने से क्या फल मिलता है, यह तुम इस व्रत को विधान मुझे समझा कर कहोगे, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धन दरिद्रता का नाश होता है और जो मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता की विधि। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 रुपये 5 आने का लेना या 1.25 आने का, सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार रहकर कथा सुनना। उसके बीच
क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, सब कार्य सिद्ध नियम का पालन करना। यह कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोट भी हों तो माता वर्ष भर में सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, तभी इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, ताकि तब मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों उन्हें नियम भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूर्ण करना। इस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी। व्रत का प्रणाम। माँ संतोषी माता दर्शन देने। रास्ते में लकड़ी के बोझ को लेकर वह उन पैसों का गुड़ चना लेते माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर कर, मेरे शरण में मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसका पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठ जेठानी मुँह फुलाने सिकोड़ने लगी। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की काथिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपये आवे सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी तेरे स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, ये जागता है। वह कहने लगा, माता पिता सोते भी नहीं, जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर जाकर कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हे माता यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे चला जाऊंगा? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम का घी दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा कर माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लगा और अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर के ले जाने के लिए वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा। यह काम निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने लगी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती हुए तो उसने प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा धूल उड़ती हुए माता से पूछती, हे माता यह धूल क्यों उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे कर लकड़ी के बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख ले, दूसरे मेरे
मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। मेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर पीकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, भूसे की रोटी, 2 नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान आए हैं। माता जी से कुछ अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे, एक माताजी के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसका इच्छा उत्पन्न हुई, हम यह विश्राम करेंगे, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। उससे प्रेम से मिला। उस समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, यह तेरी बहू है, जब से तू गया है वह सारे गांव में भटकती रह फिरती है, गांव का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर जाकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी, जब तक तुम्हारे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमा। एक दिन राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्र आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसके मंजूर किया, परंतु उनसे जेठानी के लड़कों बच्चों को खिलाया। देखो भोजन के समय खटाई मांगने, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमन आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है। देखकर अरुचि होती वह कहने लगी, भात खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ हठ करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मान वचन करने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफी मांगी। रोती हुई माता के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया है? हंस कर उन भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती हुई, अपने भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माता बोली, जा पुत्री, तेरे पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति अपनी माता आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन तो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांग लिया, वह भरने गया। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्र आएगा, फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। और लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा भी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई।
माता की कृपा होते हुए 9वें मास में उसके चंद्रमास के समय सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डायन चली आ रही है। लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्ला लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में माता सास को क्रोध फट आया। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करने में हमने अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसे माता सबको देना। जो पढ़े उसका